कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,460 तक पहुंच गई। एक दिन में 60 अफराद जहाँ भग अमवात की तादाद 1,543 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,964 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बताया जाए कि कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर्स आए थे, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कोरोना मरीजों के लिए अदम सहूलियात पर तशवीश का इजहार। कहा, इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2,400 से जायद हो चुकी, जबकि सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,73,961 हो गई। अमेरिका में सबसे ज्यादा 1,06,195 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राजील को मुतनाज़ा 2 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की 20 लाख खुराकें भिजवा दी हैं। फिलिपाइन के शहर मनीला में 76 दिन का तवील लॉकडाउन खत्म कर दिया। अमेरिका में मजीद 638, ब्राजील 480, मैक्सिको में 364 केसेस। बैरिस्टर फरोग नसीम वफाकी वजीर कानून के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जराए के मुताबिक फरोग नसीम ने वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा भिजवा दिया। फरोग नसीम जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जस्टिस काजी फायज के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं कि इस्तीफा वज़ीर आज़म के कहने पर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करूंगा। केस लड़ने के दौरान वज़ारत कानून का कलमदान वज़ीर आज़म के पास रहेगा। किसी जज, बार काउंसिल या वकील के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का खत। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं, नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई। PIA तैयारा हादसा। गैर मुल्की टीम ने PIA तैयारा हादसा की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के लिए आने वाली माहिरीन की टीम कराची, फ्रांस से रवाना, जबकि रुकनी टेक्निकल एडवाइजर खसूसी परवाज से रवाना हुए। जहाज के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग कल से फ्रांस में शुरू होगी। जहाज के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग कल से फ्रांस में शुरू होगी। आलात की डिकोडिंग के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी फ्रांस जा रहे हैं। जराए के मुताबिक एयरबस टेक्निकल एडवाइजर हादसे की हतमी रिपोर्ट फ्रांस में तैयार करेंगे। माहिरीन की टीम जाए वक़ुआ से तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे किए और रनवे का मुआयना भी किया था। रेलवे के महदूद ऑपरेशन में मज़ीद 10 ट्रेनें शामिल। रोजाना चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। फासला बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर बुकिंग जारी है। हुकूमत ने माह जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से तोहफा है। माजी में आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुँचाए गए। जनूब मशरकी बहीरा अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो चुका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक डिप्रेशन कराची से 1285 किलोमीटर जबकि मुंबई से 580 किलोमीटर दूर है। आइंदा 24 घंटों से 36 घंटों में डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,460 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 60 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,543 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,964 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 26,240, सिंध में 28,245, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलूचिस्तान में 4,393, गिलगित बल्तिस्तान में 711, इस्लामाबाद में 2,589, जबकि आज़ाद कश्मीर में 255 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 5,61,136 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,398 नए टेस्ट किए गए हैं। अब तक 26,083 मरीज सेहतयाब हो चुके। कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 60 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,543 हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए अदम सहूलियात पर तशवीश का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर्स आए थे वो कहाँ हैं। मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना था कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2,400 से ज़ायद हो चुकी और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। एम्स अस्पताल में 80 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में दीगर ICU से 9 वेंटिलेटर्स मुंतकिल किए गए। पेम्स के सर्जिकल ICU के 4, मेडिकल ICU के 2 और कार्डियोलॉजी सर्जरी ICU के 3 वेंटिलेटर्स कोरोना वार्ड में मुंतकिल किए गए। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं, जबकि तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि मरियम औरंगज़ेब का पॉलीक्लिनिक में यह भी कहना था कि कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड कायम किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में कुल 90 बिस्तर कोरोना आइसोलेशन वार्ड के सिवा और कोई इंतजाम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,73,961 हो गई। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,06,195 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राज़ील को मुतनाज़ा दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की 20 लाख खुराकें भिजवा दी। फिलिपाइन के शहर मुनेला में 76 दिन का तवील लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। अमेरिका में मजीद 638, ब्राज़ील 480, मैक्सिको 364, भारत 223 और कनाडा में 222 अफराद लुक़्मा-ए अजल बने। मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद की फहरिस्त में अमेरिका बदस्तूर पहले नंबर पर है, जबकि ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। बैरिस्टर फ़रूक नसीम वफाकी वज़ीर कानून के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। फ़रूक नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। फ़रूक नसीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, जिस का सवाल किया गया है कि क्या शहजाद अकबर ने अपने अहले खाना के असासे ज़ाहिर किए। शहजाद अकबर, फ़रूक नसीम और अनवर मंसूर खान ने बदनीयती पर रेफरेंस तैयार किया। खुद मुख्तार बच्चों के असासों की तफसीलात जमा कराना कानून में दर्ज नहीं। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नज़र आती है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया कि नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज़ ने उनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि हुकूमत ने माह जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम के लिए तोहफ़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि माजी में
عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کے اثرات اس حد تک عوام تک نہیں پہنچائے گئے۔ مشکل معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف وزیر اعظم عمران خان کا طرح امتیاز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے فلاحی اقدامات ان کے غریب عوام سے تعلق کا واضح اظہار ہیں۔ ملک میں کرونا خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں کی پوری دنیا معترف ہے۔ اپوزیشن اپنے دائمی حسد میں وزیر اعظم کی جانب سے پیٹرولیم اور کرونا ریلیف کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن انسداد کرونا کی بجائے صبح شام رونا کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اپوزیشن کرونا کے خلاف زبانی جمع خرچ کی بجائے عملی اقدامات میں قدم بڑھائے۔ این ڈی ایم اے نے ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق ٹڈی دل کے حملہ زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,50,000 ایکڑ رقبے کا سروے ہوا۔ 4,900 ایکڑ رقبے کا ٹڈی مار ادویات سے ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 3,200 ایکڑ رقبے پر، پنجاب میں 100 ایکڑ پر، جبکہ خیبر پختونخوا میں 1,000 ایکڑ رقبے کی ٹریٹمنٹ، جبکہ سندھ میں گزشتہ روز 600 ایکڑ رقبہ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اب تک پورے ملک میں 4,97,000 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کا میٹرو ٹرین پیکج 1 کے روٹ کا دورہ، جبکہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز بھی ان کے ہمراہ۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو پیکج 1 کے روٹ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں طاہر مہدی سے۔ جی بالکل، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل احمد عزیز تارڑ کا اورنج لائن میٹرو پیکج 1 کے روٹ کا دورہ، اور ایم ڈی جو ہے واسطہ سید زاہد عزیز، چیف انجینئر ایل ڈی اے حبیب الحق رنداوا ہمراہ تھے۔ انارکلی اسٹیشن پروجیکٹ ڈائریکٹر حماد الحسن اور متعلقہ افسران نے بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کام کو تیزی سے کرنے کی ہدایات کی۔ ڈی ایم ڈی واسطہ اسلم نیازی، مینیجر نیس پاک فرقان احمد اور دیگر متعلقہ افسران نے ڈی جی ایل ڈی اے کو اورنج ٹرین لائن کی حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل نابتا روڈ، جی پی او چوک اور میکلور روڈ، نیکسلسن روڈ، سلطان پورہ اور جی ڈی روڈ منصوبے سے متعلق زیر تکمیل کاموں کا معائنہ کیا، اور ڈی جی ایل ڈی اے نے تمام واسا حکام اور نیس پاک کے لوگوں کی بریفنگ کے بعد میٹرو اورنج ٹرین کی جو ہے وہ کام کو تیزی سے کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، اور تمام روڈ کے جو سروے ہے وہ ڈی جی ایل ڈی اے نے خود کیا ہے، اور چیف منسٹر پنجاب کے حکم پر ڈی جی ایل ڈی اے نے یہ جو سروے کیا ہے اس کا صرف مقصد یہی تھا کہ جو اورنج لائن ہے اس کا کام تیزی سے مکمل ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی غیر قانونی طور پر قائم کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر مرزیا سلیم کے تحصیل کینٹ میں غیر قانونی طور پر قائم سلاٹر ہاؤسز پر اچانک چھاپے مارے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک ایان۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ لاہور غیر قانونی طور پر قائم سلاٹر ہاؤسز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرزیا سلیم کی جانب سے تحصیل کینٹ میں مختلف سلاٹر ہاؤسز پر اچانک چھاپے مارے گئے۔ تحصیل کینٹ میں غیر قانونی طور پر سلاٹر ہاؤسز موجود تھے۔ لائف اسٹاک ٹی ایم او اور فوڈ اتھارٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا تھا۔ 10 مقامات کو چیک کیا گیا ہے، 15,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ایک ایف آئی آر کا انفراد بھی کروایا گیا۔ غیر قانونی طور پر مصباح خانوں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ ڈی سی لاہور دانش افضال کی ہدایت پر کارروائی کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریلوے کے محدود آپریشن میں مزید 10 ٹرینیں شامل کر لی گئیں، جس کے بعد روزانہ چلنے والی ٹرینوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے 60% سیٹوں پر بکنگ جاری ہے۔ نئی ٹرینوں میں شالیمار ایکسپریس، بہاؤدین زکریا، سر سید، کراچی ایکسپریس اور راول ایکسپریس شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔